the name of Jesus, let the Lord God open your eyes to see Him as He is. And I'm telling you, I have never found anybody who can love me just like Jesus. I'm telling you what God is impressed with. God is impressed with the worshipers who will worship the Lord with all their heart. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. So we go to the book of 2 Chronicles, chapter 6. हम यहाँ पर देखते हैं सुलेमान के बारे में, right? In 2 Chronicles chapter 6, we read about Solomon, who built a temple in Jerusalem. Say the temple. बोलो मंदिर. सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक घर बांधा, एक मंदिर बांधा. Very famous temple on one of the hills in Jerusalem. On one of the hills, he built this temple. Beautiful temple. ऐसा क्यों बांधा उसने? आज हम मंदिर के बारे में आज हम बात करेंगे. Hallelujah. We're going to hear the temple story. मंदिर के बारे में हम क्या आज ऐसा वचन सुनने के लिए आए हैं यहाँ पर? हाँ, परमेश्वर आज मंदिर के बारे में बात करना चाहता है अपने बच्चों से. So in order to hear the temple story, we got to go at the beginning of the story, at the beginning of creation. हम शुरुआत में जाएंगे और हम देखेंगे क्या हुआ शुरुआत में. हम उत्पत्ति में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में लोगों को बनाया, राइट? अपनी समानता में मनुष्य को बनाया. So when God created man in His image, God gave him authority over everything over there. सारा अधिकार आदम और हवा को दिया, पहले मनुष्य को दिया. और वहां पर हम जानते हैं कुछ भी मंदिर नहीं था. There was no temple at the beginning. क्योंकि परमेश्वर वहां पर आकर उनके साथ चलता था, उनके साथ बात कर रहा था, और यही काफी था. उनके साथ एक संबंध था, एक रिश्ता था. किसके साथ? मनुष्य के साथ परमेश्वर का एक रिश्ता था. हालेलुया. और इस कारण परमेश्वर ने मनुष्य को रचा था ताकि हम मनुष्य परमेश्वर के साथ एक संबंध, एक रिश्ता रखे, उनके साथ बात करे. हालेलुया. फिर हम देखते हैं कि मनुष्य ने परमेश्वर का नहीं सुना और पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध. इसलिए पवित्र परमेश्वर अभी पापी मनुष्य के साथ नहीं रह सकता था. लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमेशा थी कि वो लोगों के साथ रहेगा. हालेलुया. तो परमेश्वर ने पहले मनुष्य को उस बगीचे में से बाहर डाला और अब मनुष्य परमेश्वर के साथ नहीं चलता था, लेकिन परमेश्वर उनको देख रहा था. लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करेंगे. अभी हम देखते हैं
एक्सोडस में, निर्गमन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग अभी इतने बढ़ गए थे, अब्राहम के द्वारा इतने उनके वंश बढ़ गए थे, अभी वो मिस्र देश में थे, इजिप्ट, देवर इन इजिप्ट, देवर इन स्लेवरी, बंधन में थे 400 साल. For 400 years they were in bondage, they were in slavery under Pharaoh, right? Amen. Do you know that story? They were in slavery, वो बंधन में थे. परमेश्वर ने उनको मूसा के द्वारा मिस्र देश से बाहर लाया. You know the story? आप जानते हैं परमेश्वर ने कितना कार्य करके, दरिया पार करके, परमेश्वर के लोगों को दरिया पार करके उन्होंने बचाया. क्यों बचाया? क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग भूल गए थे कि वो कौन है. मिस्र देश में रहकर वो भूल गए थे कि वो खुद ही परमेश्वर के लोग थे. मिस्र देश में रहकर वो क्या कर रहे थे? मिस्र देश के भगवानों को वो देखने लगे. मिस्र देश के लोग जैसे वो उनके गलत जो पूजा करते थे वो भी देखने लगे, और वो भूल गए कि परमेश्वर ने बोला था कि मैं तुम्हारे साथ संगति रखना चाहता हूं. They forgot who they were. So God sent Moses as a reminder for them that now you remove my people. उनको अलग करिए, मिस्र देश से उनको बाहर लाए, क्योंकि वो मेरी प्रजा है, मेरे चुने हुए लोग हैं. उनको मिस्र देश से बाहर लाओ, अंधकार से बाहर लाओ, बंधन से बाहर लाओ. सो वो बंधन से उनको मुक्ति मिली, और वो अभी प्रॉमिस लैंड में वादा किया हुआ जो गांव था परमेश्वर का, उस तरफ वह बढ़ने लगे. They started going towards the promised land. Listen very carefully. When they started going towards the promised land, जब वो जाने लगे उस तरफ जहां पर परमेश्वर ने वादा किया था, वो कैसे जाएंगे? वो रास्ता नहीं जानते थे. तो परमेश्वर की हमेशा यही इच्छा थी. क्या इच्छा थी? कि वो लोगों के साथ, लोगों के बीच में आ जाए. तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, आई विल कम, मैं आऊंगा, रात में मैं अग्नि का खंबा बनकर आपके बीच में, आप लोगों के तंबू के बीच में मैं रहूंगा, और मैं दिन में बादल बनके आप लोगों के बीच में मैं रहूंगा. और परमेश्वर ने मूसा को बोला कि आप एक तंबू बनाओ. Build me a tent, build me a tabernacle wherein I must dwell. मैं आकर आपके साथ बात करना चाहता हूं. In Exodus 25 verse 8 we see that God said, I will speak to you from this tabernacle. मैं अंदर से आपके साथ बात करूंगा. लेकिन परमेश्वर ने खुद ही अपने आप को रिवील नहीं किया, अपने आप को दिखाया नहीं. सिर्फ अग्नि का खंबा और बादल. जब भी ये बादल उठता था और चला जाता था, तब पूरे लोग, परमेश्वर के इजरायली लोग बादल के पीछे हो लेते थे. They used to follow that because they don't know the way. वो नहीं जानते थे परमेश्वर उनको कहाँ लेके जा रहा है. वो बादल को देखकर वो चलते थे, और जितनी बार परमेश्वर जाता था वैसा आगे जाता था, तब परमेश्वर उनको बोला कि आपके तंबू को लेकर मेरे पीछे हो ले. सो हर एक आते थे, और जहां पर वो बादल का खंबा रुकता था वहां पर फिर से वो तंबू को खड़ा करते थे. They used to build up the tabernacle wherever God stopped. ऐसा हो गया. बाद में, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्या हो गया? बाद में परमेश्वर जब वो देश में पहुंच गए, वो लोग, सब लोग नहीं गए, आपको पता है, मैं वो कहानी नहीं बोलती हूँ. सब लोग वहां पर नहीं गए, सिर्फ वो गए जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, जो गुनगुनाहट करते थे. उसको क्या हो गया? वो सब मर गए. कहाँ मर गए? रेगिस्तान में, डिजर्ट में, विल्डरनेस में मर गए. हालेलुया. सो वो
उस देश में जब पहुंच गए, थोड़े सालों के बाद वो भी लोग भूल गए कि परमेश्वर कहाँ है, कौन है। बहुत लोग गलत पूजा करने लगे, झूठे भगवानों की पूजा करने लगे, जिंदा जीवित परमेश्वर को वो भूल गए। उनके लीडर्स जो थे, यिर्मयाह में कहता है, उनके लीडर्स जो थे वो गलत काम करने लगे। और जब लीडर्स गलत काम करता है, जब राजा गलत काम करता है, तो उनकी प्रजा भी गलत करती है। तो उनके राजा क्या करने लगे? मूर्ति पूजा करने लगे, और उनके वजह से इज़राइल के लोग भी मूर्ति पूजा करने लगे। And they forgot about God dwelling with them. God allowed them to fall into bondage again. फिर से परमेश्वर ने छोड़ दिया हाथ उनके ऊपर से, और वो लोगों को फिर से बंदी खाने में, in exile they were taken. Again it says, Ezra, in the book of Ezra and in the book of Nehemiah, मैं स्टोरी बता रही हूँ आपको, मंदिर की कहानी, मंदिर की कहानी बता रही हूँ। फिर से वहाँ पर कहता है एज़रा और नेहमाया में कि कुछ वहाँ पर हुआ। वो जो मंदिर सुलेमान ने बांधा था, हम जो पढ़ेंगे अभी 2 क्रॉनिकल 6 में, सुलेमान ने एक मंदिर बांधा। सुलेमान कौन था? दाऊद का बेटा था। कौन था? दाऊद राजा का बेटा था। दाऊद राजा इज़राइल का राजा, उसका बेटा। परमेश्वर ने दाऊद को बोला था कि आप मेरे लिए मंदिर नहीं बांधेंगे। दाऊद की इच्छा थी परमेश्वर के लिए मंदिर बांधना, लेकिन उसने कहा कि आपका बेटा बांधेगा। तो सुलेमान ने इतना सुंदर सा एक मंदिर बनाया, इतना सुंदर बनाया, और वो डेडिकेट किया, जैसे कि आज हम आकर ये हॉल को डेडिकेट किया। ये हॉल में हमने ऐसा प्रार्थना किया कि जो कोई यहाँ पर आएगा वो व्यक्ति जरूर उसको चंगाई मिलेगी। यहाँ पर जो प्रार्थना होगा वो परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। सुलेमान ने ऐसा प्रार्थना किया जो 2 क्रॉनिकल 6 में लिखा है। वो कहने लगा कि परमेश्वर, तेरे लिए मैंने ये मंदिर बनाया है, तेरे नाम के लिए मैंने ये मंदिर बनाया है। तो वो क्या प्रार्थना करता है? जो कोई यहाँ पर आएगा, ये बहुत बड़ा प्रार्थना है, मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगी। जो कोई यहाँ पर आएगा और प्रार्थना करेगा, हाथ उठाकर प्रार्थना करेगा, हाथ उठाकर उनका प्रार्थना तो सुनेगा। You are going to hear every prayer that is lifted up over here. If there is anybody who has committed sins, they will be forgiven when they come to this place. इस मंदिर में जब वो लोग आएंगे, उनके पापों की क्षमा मिलेगी। ये मंदिर में जब वो लोग आएंगे, कोई भी बंधन है वो बंधन टूट जाएगा। वैसे सुलेमान ने प्रार्थना किया उस मंदिर के बारे में, when he dedicated the temple। और सुलेमान ने हजारों ऐसे बकरी को मारा, ऐसे सैक्रिफाइस किया, बलिदान किया बकरियों का, हजारों बकरियां मारे। और वहां पर एक स्क्रिप्चर है जो मैं पढ़ना चाहती हूं, 2 Chronicles chapter 6 verse 18 में, But will God indeed dwell with men on the earth? क्या परमेश्वर धरती के लोगों के बीच में सच्चाई में रहेगा? Listen very carefully to this. Will God really stay with men on earth? Behold, heaven and the heaven of heavens cannot contain you. How much less this temple which I have built? देखो, स्वर्ग भी तुझे रख नहीं सकता है, आपको कैसे संभालेगा? ये मंदिर में आप कैसे रह सकते हैं? भला इतने बड़े परमेश्वर को मैं कैसा एक मंदिर बांध सकता हूँ? इतने बड़े परमेश्वर को इतने छोटे से मंदिर में मैं कैसा रख सकता हूँ? क्या सच्चाई में परमेश्वर धरती के लोगों के बीच में रहेगा? वो सुलेमान पूछ रहा है, परमेश्वर से ही पूछ रहा है। And then a very important scripture I am reading here in verse 32, it says,
Moreover, concerning a foreigner who is not of your people Israel, but has come from a far country, for the sake of your great name and your mighty hand and your outstretched arm, when they come and pray in this temple, then hear from heaven your dwelling place, and do according to all for which the foreigner calls to you, that all people of the earth may know your name and fear you. देखो, सुलेमान ने जब ये बांधा तब उसने सिर्फ इजराइल के लोगों के लिए ही प्रार्थना नहीं किया. लिसन वेरी केयरफुली. उसने बोला जो कोई बाहर के गांव के हैं, जब वो यहाँ पर आएंगे तो उनको शांति मिलेगी, समाधान मिलेगा, उनके प्रार्थना का जवाब मिलेगा. हालेलुया. तो सुलेमान ने ये बांधा. बांधने के बाद उस समय लोग बहुत ही परमेश्वर की महिमा में भर गए. Okay, it says that the glory of God filled the house so much. इतना परमेश्वर के मंदिर में इतना महिमा आ गई कि लोगों को खड़े होने को नहीं हुआ. लेकिन थोड़े सालों के बाद लोग भूल गए, मूर्ति पूजा करने लगे, दीवारें टूट गई यरूशलेम की. और एजरा और नहमाया में हम पढ़ते हैं कि नहमाया सुन रहा है कि यरूशलेम के दीवार टूट गए हैं, मुझे जाकर वापस बांधना है. तो नहमाया आता है, एजरा, नहमाया, सब लोग आकर ये दीवारों को फिर से बांध लेता है. मंदिर के दीवार है, बोलो मंदिर. और हम देखते हैं लास्ट तक ओल्ड टेस्टामेंट में मलकाई में हम पढ़ते हैं मंदिर के बारे में. कहाँ है वो मंदिर? क्या हुआ इस मंदिर को? क्या सच्चाई में परमेश्वर उसमें रहने की उम्मीद रखता था? क्या हो गया? परमेश्वर की इच्छा क्या थी? परमेश्वर का वचन कहता है, In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. I love the scripture. How many love the scripture? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था. हालेलुया. यूहन्ना का 1:14 कहता है, John 1:14, and the word became flesh and dwelt among us. वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में क्या हुआ? मनुष्य के बीच में रहा. The word that is there, that dwelt word, he dwelt among us, हमारे बीच में रहा. वो ही वर्ड है जो परमेश्वर ने मूसा को बोला था, मेरे लिए आप एक तंबू बनाओ. टेंट, ड्वेलिंग प्लेस. यही वर्ड है जो पुराने नियम में निर्गमन में जो लिखा है, वो ही वर्ड है जो जॉन 1:14 में लिखा है, ड्वेलिंग प्लेस, मेरे रहने का स्थान. सो परमेश्वर देहधारी हुआ और वो खुद ही एक तंबू बन गया. एक खुद ही वो देहधारी हुआ. वचन खुद ही, परमेश्वर खुद ही हमारे बीच में आ गया. हालेलुया. And the word of God tells us in the book of Matthew that God is expressing this thing, saying his name will be Emmanuel, God with us. उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा. किसका नाम? यीशु मसीह का नाम इम्मानुएल, God with us, परमेश्वर हमारे बीच में. हालेलुया. तो परमेश्वर हमारे बीच में सच्चाई में आ गया. अभी बादल के समान नहीं, अग्नि के खंभा के समान नहीं, लेकिन खुद ही वचन, खुद ही परमेश्वर देहधारी हुआ और इस धरती पर आ गया और इस धरती बन गया उसका तंबू. और वो यहाँ पर आकर उजाला, वो यहाँ पर आकर हमारा परमेश्वर हमारे बीच में जिया. हालेलुया, हालेलुया. और उसने हमको सिखाया कैसा उसके साथ संगति रखना, परमेश्वर पिता परमेश्वर के साथ कैसा संगति रखना. और यीशु मसीह जब हमारे लिए मरा, जब हमारे लिए जी उठा, जब स्वर्ग में चढ़ा, तब उसने पवित्र आत्मा को इस धरती पर भेजा. हालेलुया, हालेलुया. In 1 Corinthians chapter 6 verse 19 says, know you not, you are the temple. अभी आपका ये शरीर, your body, know you not that your body is the temple of the Holy Spirit. आप ये आपका जो शरीर है,
लिसन केयरफुली, आपका ये जो शरीर है जो परमेश्वर ने आपको दिया है इस धरती में रहने के लिए, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है और आप अभी वो मंदिर बन जाता है जो सुलेमान ने कोशिश की बांधने के लिए, जो सुलेमान ने कोशिश की परमेश्वर को उधर रखने के लिए, लेकिन परमेश्वर कभी भी खुश नहीं रहा कि मुझे एक पत्थर के मंदिरों में डालकर रखो। कभी भी परमेश्वर ऐसा खुश नहीं रहता है, वो मूर्ति में नहीं रहता है, वो मनुष्य के हाथों में बांधे हुए मंदिरों में नहीं रहता है। देव मनुष्याच्या हाताने बांधलेल्या मंदिरांनी रावणा देव मनुष्याच्या काळजाने रावंक सोदता. हालेलुया, हालेलुया. God wants to dwell in the hearts of God's people. So ये अभी आपका जो शरीर है, 1 Corinthians 6:19 कहता है कि आपका ये जो शरीर है वो उसका मंदिर है. हालेलुया. और परमेश्वर यीशु मसीह ने ये दिखाया, ऐसा आपका उसकी उम्मीद दिखाई. आइज़ाया 56 में कहता है, माय हाउस विल बी अ हाउस ऑफ प्रेयर फॉर ऑल नेशंस. मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, मेरा मंदिर प्रार्थना का मंदिर होगा. कौन से मंदिर के बारे में बात करता था परमेश्वर? यीशु मसीह जब धरती पर था, एक दिन वो मंदिर में चला गया. वही मंदिर में, वही मंदिर जो सुलेमान ने बांधा था, अभी उतना सुंदर नहीं रहा था, उसमें गया था, उसमें गया. वहां पर सब लोग क्या क्या करते थे, वो बिक्री करते थे. they were selling, they were doing business over there. and Jesus went, यीशु मसीह वहां पर आया, उनके सारे टेबल्स को ऐसा हटा दिया, उसको गुस्साया. उसने कहा, my house is supposed to be called the house of prayer. मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा, लेकिन आपने उसको चोरों का घर बना दिया है. and he removed all the business people out of the temple. क्यों? ये दिखाने के लिए एक दिन ऐसा होगा कि मैं खुद ही आकर आपके हृदय में रहूंगा, मैं खुद ही आकर आपके शरीर में रहूंगा. My dear people of God, you are not an ordinary person. आप एक ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है. परमेश्वर ने आपके शरीर को चुना है उसकी महिमा के लिए. देखो वो कितना प्यार करता है हमसे. He did not choose a tree to live in a tree. उसने एक झाड़ को नहीं चुना, एक पेड़ को नहीं चुना कि मैं एक पेड़ में रहूंगा. उसने एक जानवर को नहीं चुना कि मैं इस जानवर के बीच में रहूंगा. उसने एक पत्थर को नहीं चुना क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, अपने स्वरूप में बनाया. God created us in His image and in His likeness. Hallelujah. उसके जैसा बनाया. क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ बात करना चाहता था, वो हमारे साथ रिश्ता रखना चाहता था. वो एक पेड़ के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था, पत्थर के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था, जानवर के साथ नहीं, लेकिन आपके साथ एक संबंध रखना चाहता था. इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना. God loved you so much that He gave His only begotten Son. Hallelujah. And if you believe in Him, you are the chosen one. You are the temple of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. हम जीते जागते, हम मंदिर है परमेश्वर के. We are the temple. Do you know, this word seems very simple, but if you really look deep into this word, do you know what it really means? Solomon said, King Solomon said, when anybody from outside come to this place to pray, they will be healed. Hallelujah. My dear people, Solomon's temple at that time was meant to bring other people inside, but we, the temple of God, we are meant to go now outside to the other nations. We are supposed to give the word of God to other people. We are supposed to pray for others, they will be healed. पहला लोग आकर मंदिर में हीलिंग्स लेते थे, चंगाई लेते थे, छुटकारा लेते थे, लेकिन अभी ये मंदिर जाकर दूसरों को चंगाई देता है, ये मंदिर जाकर दूसरों को वचन देता है, ये मंदिर जाकर दूसरों को चंगाई छुटकारा देता है. Hallelujah. Because you yourself are the temple of the Holy Spirit. आपका ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो तुझ में रहता है.
Now it's not only God with us, now it is God in us. अब से परमेश्वर हमारे साथ नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर है। हालेलुया, अंदर है। What's the difference? The temple of Solomon was built so beautiful, but it was in one place. एक ही जगह पर था ये मंदिर, इसलिए वो समारी औरत यीशु मसीह के पास जब आई, यीशु ने उसके साथ बात किया। समारी औरत ने यीशु मसीह को पूछा, आप लोग यरूशलेम में प्रार्थना करते हैं, हम तो यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, कहाँ प्रार्थना करना है? यीशु मसीह ने उसको कहा, एक समय आएगा, a time is coming, a time is coming and it is now. A time is coming and it is now that no longer will you worship in Jerusalem, no longer will you worship in the mountains, no longer will you worship under the trees, no longer will you worship to a stone, but a time is coming and it is now that the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. परमेश्वर के सच्चे आराधन करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधन करेंगे। इसका मतलब है कि आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा आपके शरीर के अंदर जुड़ जाता है और अब भी आप सच्चाई में और आत्मा में परमेश्वर की आराधन करते हैं। हालेलुया। और जब आप एक आराधना करने वाला है, आप एक जीता जागता एक मंदिर है। आपके अंदर इंसेंस है, फ्रेग्रेंस है। जैसे एक मंदिर में खुशबू डाला जाता है, बत्ती लगाया जाता है, अगरबत्ती लगाया जाता है, वो तो मनुष्य ने किए हुए चीज है, लेकिन हमारे अंदर जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है, वो आत्मा का खुशबू है।